से हम लोग सुनते हैं। अभी हम दादा को बुलाते हैं, आह्वान करते हैं श्री श्रद्धेय देव प्रसाद बनर्जी दादा, एसपीआर दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम आराध्या जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पादो श्री श्री वर्धक श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में तथा अविन बाबू के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज ठाकुर जी का पुत्र पवित्र पंजाधरी कर्मियोगण एवं अमृत पथ यात्री दादा और मालों को यथायोग्य स्थान पर मेरा सश्रद्ध आनंदित जय गुरु एवं प्रणाम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी ने बहुत सारी घटना का उदाहरण देके हम लोगों को समझाए थे। एक भक्त ने एक दिन ठाकुर जी के पास जाके बोले, ठाकुर जी, भगवान अवतार इस सबको इष्ट कहलाता है। इष्ट का मतलब जो अनिष्ट से बचाता है, मंगल का गोद में रहता है। अगर सही सलामत भगवान लोग इष्ट है, मंगल के कारण है, तो देश में इतना बीमारी, इतना दुखी आदमी, इतना सर्वहरा, सब दिक से इन लोग का इतना दुख प्रकट होता है क्यों? भगवान का कोई मतलब ही नहीं है। भगवान कभी मंगलदायक नहीं है। भगवान पकड़ना बेकार है। भगवान अपने मंगल के लिए आता है, अपना नाम फैलाता है और आदमी सब जूझते रहता है, पहले जैसा बाद में भी तैसा। भगवान आने से सबका कल्याण कहाँ होता है? ठाकुर जी ने सुने बहुत देर तक धैर्य के साथ। उसके बाद बोले, एक तो गप सुनाते हैं, ये गप में से आपको ये उत्तर मिल जाएगा। बोले, बटुक चांद बोल के एक आदमी था, उसका एक सैलून था बाल कटाने का, तो चूल कटाने का। तो वो बटुक चांद का ऐसा ही धारणा था कि दुनिया में भगवान नहीं है, इसीलिए भगवान के प्रति उनका विश्वास नहीं था। लेकिन उसका एक दोस्त था, उसका नाम है रामपदो। रामपदो उसी सैलून में ही बराबर चूल काटता था। तो बहुत दिन से गायब है रामपदो। आया लौट के करीब 6 महीना बाद। इतना बड़ा बड़ा चूल हो गया, इतना बड़ा बड़ा नखे बढ़ गया, नाखून सब इतना बड़ा हो गया और दाढ़ी भी बहुत बड़ा हो गया। तो वो तुरंत घर में आने के साथ साथ घर का सब कोई बोला कि जाओ पहले सैलून और सब साफ सुथरा करके काट के आओ। वो भी बोले, हाँ हमारा तो सैलून है, ये है बटुक चांद का सैलून में जाएंगे। बटुक चांद का सैलून में गए। बटुक चांद बहुत स्वागत किया। और कितना इतना दिन तक आप कहाँ चले गए थे? आपने ही इतना बढ़ा लिए चूल दाढ़ी। तो बोले, हाँ बहुत व्यवसाय धंधा के लिए बाहर निकले थे, उसके बाद हमको समय फुर्सत नहीं मिला था कि सब कटवाने का। आज लौटे हैं कल हम, तो तुम्हारे पास आए, अभी तुम साफ सुथरा कर दो। तो ले थोड़ा ये हाथ का काम खत्म होने दो, थोड़ा बैठो, इसका खत्म हो जाने के बाद ही इसी कुर्सी में बैठ जाना। उनका चूल काटते काटते इनके साथ बहुत सारी बात होने लगा। बोले, आप गए थे कहाँ, सही रूप में बताइएगा। तो बोले, भगवान का खोज में, एक आश्रम भगवान के खोज में निकले थे। मिला आपका भगवान? तो बोले, भगवान तो मिला, लेकिन
भगवान का नियम नीति विधि बड़ी कठिनाई है, ये सब पालन करना मेरे के लिए संभव नहीं है। ले भगवान का फिर नीति क्या है? ले भगवान बोलता है सुबह उठना होगा ब्रह्म मुहूर्त में। भगवान बोलता है उठते हुए पहले हमको कुछ पैसा देना भोग चढ़ाने के लिए। भगवान बोलता है दोनों टाइम पर प्रार्थना करने के लिए। भगवान बोलता है सब समय उनके नाम बीज मंत्र रटने के लिए। भगवान बोलता है उन्नो दूसरा कोई चिंता छोड़ के भगवान का मूर्ति का सोचना सार हमेशा के लिए रटते रहना, जपते रहना उसी का नाम। भगवान बोलता है कुछ काम नहीं करने का, सिर्फ उसी का काम करो। कुछ भी काम करो दोनों हाथ से, तो मन मन में उनका सोचना, चिंता और नाम जपते रहना। ऐसा करके जीवन बिताना, उसी में तुमको जो है सर्विक कल्याण हो जाएगा। तो इतना फुर्सत हमको है कहाँ? हमरा तो अपना बाल बच्चा, शादी ब्याह, हमरा कमाई करना होगा, परिवार को देखना होगा। ये सब धंधा में हम गए थे और बीच में सोचे कि थोड़ा भगवान का भी आशीर्वाद मिल जाए। तो कुछ नहीं करने से भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, इतना इतना करना पड़ेगा। डर के मारे हम चले आए। तो बोटुक चांद ने बोला सही बात बोले आपको? तो ले बोलिए। भगवान बोल के कुछ है ये नहीं धरती में, इस दुनिया में। तो ले सो कैसे? तो ले देखिए अगर भगवान रहता तो इतना आदमी का इतना पीड़ित देखते, इतना कितना तरह का आदमी कष्ट में रहा है। भगवान रहता तो इन लोगों का बीमारी होता। भगवान रहता तो ये लोग भूख प्यास में मर जाता बहुत आदमी। भगवान रहता तो इतना दुख रहता। भगवान तो मंगलदायक है, कौन सी का मंगल किया? इसीलिए हम विश्वास नहीं करते हैं कि भगवान है। भगवान बोल के कोई चीज नहीं रहता है। अपना काम धंधा कमाई करो और अपने अच्छा रहो। तो बहुत खराब लगा। बचपन से मेरा घर में भगवान का सेवा पूजा चलता है। सब कोई भगवान भगवान करके पागल होता है, इतना साधु सन्यासी बन जाता है। सब कुछ छोड़ के भगवान का नाम लेके 24 घंटा ये लोग सेवा में रहता है। सब गलत करता है। देखिए तो स्वामी जी भगवान का प्रचार के लिए एक देश से दूसरा देश चले गए। भगवान के लिए कितना आदर्श रचित हुआ, कितना अवतार लिया। सब गलत है। तुम सही बोल रहे हो बटुक चांद, तो एकदम सही, सब गलत। अच्छा, कुछ देर चुप कर गए। तर्क नहीं करना, तुमको हम वास्तव दिखाएंगे। अब चूल काटना शुरू कर दिया, काटना खत्म हो गया। अब बोले कि हम तब चलते हैं, पैसा दे दिया। जब सैलून छोड़ के रास्ता में आए तो चक्के पर देखे एक आदमी को, इतना गंदा कपड़ा लत्ता पहना हुआ, इतना चूल दाढ़ी बढ़ गया, पागल जैसा लग रहा है। तो फिर लौट आया। बोले क्या आप कुछ भूल के चले गए थे? बोले नहीं, भूले नहीं, तुमको दिखाने के लिए आए हैं, जरा सा बाहर निकलो। बोले देखो ये आदमी को, ये आदमी देश में नापित बोल के कोई चीजें है नहीं, सैलून का कोई काम नहीं है दुनिया में, सब बेकार है। ले क्या बात बोल रहे हो? हम स्वयं खड़ा है आपके सामने, अभी आपका हम चोल काट के साफ कर दिए, और आप बोल रहा है कि नहीं, नापित बोल के कोई चीज नहीं है, सैलून बोल के कोई चीज नहीं होता है।
तो अगर होता तो ये आदमी का ये दशा होता। चूल दाढ़ी कितना बढ़ा दिए, आप लोग देखे नहीं, क्यों नहीं काटे? तो बोले वो अगर मेरे पास आएगा, पैसा देगा, तब ना हम काट पाएंगे। तो अपना चीज, अपना सामान अपने पास रखेगा, यही तो नियम है। अपने इच्छा रहना चाहिए अच्छा होने का, साफ सुथरा रहने का, तभी ना नापित सैलून उसको साफ सुथरा कर देगा, काट देगा। चले ठीक, आपका जवाब मिला आपको। भगवान के पास आदमी जाएंगे, अपना इच्छा प्रकट करेंगे, आग्रह दिखाएंगे, तब भगवान उसको 7 मंत्रों 7 उपदेश देंगे और उसका सही सलामत रास्ता बतलाएंगे। क्या करने से वो अच्छा रह सकते हैं, भलाई हो सकता है, और उसी रास्ता में चलने से उसका भलाई ही होगा, इसमें कोई दिमत नहीं। अगर कोई आदमी नहीं जाए उनके साथ, उनके पास कोई सहारा ना ले, तो भगवान का क्या दोष। अब भगवान उनका डोर टू डोर दौड़े, पकड़ पकड़ के आप चूल काटेंगे कि किसका चूल बड़ा है किसका छोटा है देखें। तो भी भगवान इस बार क्या किया जानते हैं? अविन दादा ने, आचार्य देव ने, आप जो लोग एक बार ठाकुर जी को पकड़े थे, सही रास्ता सैलून पहचान लिए, फिर भी चूल बढ़ गया, अपना छोड़ दिया कल्चर, कृष्टि, आदेश उपदेश मानना, सही रास्ता में चलना, तो उसका उन्नति नहीं होके फिर बहुत बड़ा बड़ा चूल हो गया, दाढ़ी बढ़ गया, और उनका हानि हानि हो रहा है। तो बहुत ही खराब लगता है इस सैलून वाले को। तो इसीलिए सैलून वाले क्या किया, पड़ा पड़ा में हर घर घर में डीपी वर्क शुरू कर दिया। अपने से जाके पूछने लगा, जय गुरु, आचार्य देव ने बोला आप लोग कैसे हैं। बातें बातें पर पूछने लगे, आपका ठाकुर घर देखे, ठाकुर जी को कैसा करके रखे हैं, नहीं है तो अपना पकेट से ठाकुर जी का तस्वीर खरीद कर बैठा दिए, और समझाया बुझाया कि उद्धार का रास्ता एक ही है, मंगल का रास्ता एक ही है। आप लोग आइए, इष्टभृति कीजिए, नाम ध्यान कीजिए, भगवान को दीक्षा लिए, इसको ठीक ढंग से पालन कीजिए। व्यथाहारी है उनका नाम, आपका सारी दुख दूर हो जाएगा। ऐसा करके समझाते समझाते उन लोगों का जब आनंद मिल जाता है, सारी दुख दूर हो जाता है, तो वो लोग अब नहीं छोड़ता है। इसी का नाम डीपी वर्क शुरू कर दिया। और क्या करे सैलून वाले। तो बटुक चांद ने एकदम सिर झुका के बोले, हमरा गलती हो गया, ऐसा नहीं होता है, भगवान तो भगवान ही होता है, इतना उदार होता है, सबका कल्याण के हित के लिए और क्या करें। उनका प्रयास का सीमा नहीं है, इतना दर्दी है, इतना प्रेमिक है, सबका कल्याण चाहते हैं, इसीलिए उनके नाम है कल्याणकारी। परमपिता के रंगरातुल श्री चरणों में सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए मेरा इष्ट प्रसंग यही समाप्त करता हूँ। जय गुरु।